सबको जय मसीह की। आज हम वचन से परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर, गॉड दैट ओपन्स डोर्स। प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलता है। यीशु हमारा साथ साथ रहता है, आगे आगे चलता है और हमारे लिए सब कुछ वही अनुग्रह का दरवाजा वही खोलता है। यशायाह 22 के 22 में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। ये दाऊद के घराने की कुंजी जो देने वाला यशायाह में जो भविष्यवाणी जो किया है वो व्यक्ति कौन है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य में कि 3 अध्याय की 7 में लिखा है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि, यानी कि आखिर यीशु है ये व्यक्ति। पुराना नियम में भविष्यवाणी, नए नियम में कलीसिया कई मुश्किलों से होकर गुजर रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई दरवाजा खोलेगा। आज के ज़माने में भी देखो, कई लोगों के मन में ये संदेह है कि क्या प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, कि पूरा संसार में दिक्कतें, बीमारी, महामारी, आपस में युद्ध, इस तरह की एक माहौल है। तो कई लोगों में चिंता बनी हुई है, जो सेवकाई करने वाले हो या नौकरी करने वाले कोई भी हो। कईयों में इस तरह की चिंता लगे हुए कि आगे क्या होगा क्या होगा। लेकिन आप यकीन करो, प्रभु यीशु ने इस सब को देख के, उसके बावजूद इसके प्रभु ने आज्ञा दी है, वायदा की है कि मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए दरवाजा खोलता है। हमारे प्रार्थना में भी ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना प्रार्थना भी काम का नहीं है। प्रार्थना भी विश्वास के साथ करे तो उसमें अनुग्रह है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, साध्य नहीं है। सो हमें हमेशा याद रखना, एक आशा बनाकर रखना चाहिए। कईयों को वो आशाहीन होकर, बगैर आशा के बगैर का मतलब है कि निराशा। विश्वासी बनने कैसे, आशा से ही तो बनता है कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा संसार के न्यूज़ या खबर या संसार के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते रहोगे तो धीरे धीरे आशा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। प्रभु का वचन आपको आशा देता है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। तो बोले वो बहुत बड़े ताला लगा रखा है उसमें, कि कितने भी बड़ी हो, कि इसमें दाऊद की घराने की कुंजी है, अधिकार है। कुंजी में एक से ज़्यादा चाबियाँ होती है। प्रभु कोई भी बंद दरवाज़ा खोल सकता है। उसके लिए मैं वचन से आप कुछ बातों को मैं बताता हूँ कि आप यकीन करें कि खुदा आपके लिए दरवाज़ा खोलने में बहुत सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, माहिर है, पावरफुल। यानी कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कि आपके विरोध में जितने भी प्रकार की शक्ति हो, आप प्रार्थना में जब आगे बढ़ते हो, वचन के साथ साथ जब चलते हो, प्रभु अनुग्रह का दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, संसार के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन ये भी तो लिखा है कि तेरे ऊपर उजियाला होगा, परमेश्वर की ज्योति चमकेगा। तेरे ऊपर परमेश्वर की ज्योति, तेरे भीतर भी बाहर भी। यानी परमेश्वर हमारा साथ है तो ज्योति हमारा संग है, प्रभु यीशु। कि नया पुराना नियम दोनों में लिखा है कि दाऊद के घराने की कुंजी यीशु के पास। दाऊद माने राजा, जो राजा के अधिकार यीशु में है। यीशु हमारे लिए दरवाजा खोल देता है। अगर आप विश्वास करोगे, इन्हीं दिनों में आपके सामने जो बंद दरवाजा जो दिख रहा है, प्रभु खोल के देंगे आप। कि प्रभु को दरवाजा खोलने की अलग अलग तरीका। एक तो चाबी से वो खोल ही देता है, बिना चाबी भी परमेश्वर दरवाजा खोल सकता है। ये यशायाह 45 में उस इफ वी गो थ्रू, उसमें अगर यदि 45 का 2 आयत को अगर देखेंगे, एक्चुअली ये परमेश्वर अपना अभिषेक कुसरू के बारे में जो लिखा, लेकिन
उस नाम चेंज करके हम अपना नाम लगाएंगे, हम भी अभिषेक थे, क्योंकि प्रभु ने हमें अभिषेक करके बुलाया और प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलता है। वो प्रभु उनको क्या बोल रहा, यानी कि विश्वास के साथ हम देखें तो वो मेरे से आपसे क्या बोल रहा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी परमेश्वर क्या क्या नहीं कर सकता। इसमें ताला जो है चाबी से खोलने की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर से दरवाजा जो बड़े पुराने समय की जो राजा लोग जो किले में कि वो भीतर की तरफ से वो लॉक लगा देते, बाहर से तो वो खोलने की सवाल ही नहीं उठता। बड़े बड़े मोटे दरवाजा कम से कम 6 इंची 8 इंची उतनी मोटी लकड़ियों से जो बनाते हैं, इसमें कभी कभी 1 फीट भी वो मोटी रहती है, इतना इतना बड़े बड़े लकड़ी से वो बनाते हैं दरवाजा, उसको खोलने में बहुत सारे लोग चाहिए रहता है। वो बाहर दुश्मन आएंगे करके वो लोग बंद करते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। वो कैसे तोड़ेंगे, हाथ से, वो नहीं लिखा है, तो ये अपन प्रभु पर छोड़े। लेकिन ये तोड़ते या टूटते कैसा है, जैसे यह 10:27 में लिखा है। ऐसे यह में हम अगर यदि आएंगे 10 में, आपके पास बाइबल है तो आप चेक कर सकते हैं। ये सब आयत जो है प्रार्थना में आप यूज करें तो वो बंधन टूटता है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका यानी दुश्मन का उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। इट इज अनॉइंटिंग पावर, सामर्थ्य है। तो अगर आप पूछते हैं कि परमेश्वर ये सब कैसे करता, तोड़ते कैसे, मेरे सामने इतना बंधन है, प्रभु के अनॉइंटिंग यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपके लिए एक छोटा सा नौकरी और एक छोटा ये इस तरह की चीजों के लिए परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, वो बंधनों को तोड़ देता। कई लोग कई बार अड़ंगा लगाते हैं। दुष्टात्मा का काम यही है कि प्रभु के बच्चों को कोई बरकत मिले तो किसी इंसान को खड़ा करके किसी के थ्रू जो आकर किसी के थ्रू जो है वो काम कर देता है, रोक लगा देता है, कई बार कईयों को फाइल दबा देता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर जब उधर सामने आता है कि इस सारे बंधन टूट जाता है। भजन गीत 68 में इस विषय में लिखा है कि इजरायली लोग इस बारे में गीत गाते थे कि परमेश्वर उठे उसके दुश्मन तीतर भीतर हो। क्यों ना हम उस एरिया पर चलते हैं। 68 की पहली आयत से, परमेश्वर उठे उसकी शत्रु तीतर भीतर हो और उसकी बेरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसा ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश होगा। देखा, अगर शत्रु धुआं की तरह आता है तो परमेश्वर जो तेज हवा की तरह आता है उसको उड़ा देता है। वो मोम की तरह किसी चीज की तरह आता है, परमेश्वर उसको आग से पिघाल देता है। वो पत्थर की तरह आता है तो परमेश्वर के वचन हथौड़ा बनकर आता है, उसको फोड़ देता है। तो परमेश्वर को सामने जब दुश्मन जो आता है, परमेश्वर उसके विरुद्ध में आता है, एक स्टैंडर्ड उठाता है, बाण समान परमेश्वर की शक्ति आ जाता है, दुश्मन को गिरा देता है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, लिखी तो बात है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के दिल में हमारे लिए जगह भी है, फेवर है और उनके पास शक्ति भी है। कई लोग सोचते हैं कि ये संसार में सब शैतान का चलता है, उनका तो कई चीजें चलता जरूर है, दुष्टता तो है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य उससे कहीं ज्यादा गुना बढ़कर से परे है। तो परमेश्वर जब हमारे अनुकूल में है तो हमारा विरोधी कौन है? सारे बंद दरवाजा खोल देता है। तो सेवकाई के बीच में पौलुस भी दुआ करते हैं तो परमेश्वर उनको बता देता है। फिर पौलुस बताता है, मेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खुल गया है और वैरी भी बहुत है ना, दुश्मन भी है, लेकिन दरवाजा बहुत बड़ा प्रभु ने उनके लिए खोल दिया था। सेवकाई के लिए वो बार बार मांग रहा था कि मेरे को इस जगह पर सेवकाई के लिए कोई रास्ता खोले।
तो आप कोई भी काम करो, धंधा, काम, सेवकाई, जो भी, प्रभु की वचन के अनुसार दरवाजा खोलने वाला वही है। आज आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा कोई भी चीज जो अनुग्रह की, लेकिन आप प्रभु पर जब भरोसा करते हुए दुआ करेंगे या वचन मनन करेंगे और वचन को बार बार आप बोलेंगे तो दरवाजा प्रभु खोल देता है। उनके पास सामर्थ्य है, गॉड हैज द पावर, परमेश्वर के पास शक्ति है। तो हम प्रभु की शक्ति पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस प्रकार चाबी के साथ हो या बिना चाबी, वो खोल देता है दरवाजा। मत्ती 18 में भी लिखा है कि देखो मैं तुम्हें चाबी में देता हूं, जैसे पहले पतरस को बोल देता है। उसके बाद आगे आगे आयतों में लिखा है, ये 18 के 18 में, मत्ती 16 अध्याय 18 अध्याय इनमें सब में है, लेकिन हम अभी एक 18 अध्याय को देखते हैं, उसकी 18 को देखते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मांगे एक मन के हो, मेरे पिता की ओर से वो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। यानी उसकी 18 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यानी कि प्रभु ने ऐसा अथॉरिटी, अधिकार हमें प्रभु के बच्चों को दे रखा, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ यहाँ पे खोलने के अधिकार दे रखा, तो वो स्वर्ग में अप्रूव्ड होगा। ऐसा कि नहीं कि वो अपन सारे पाप वाप वो सब सारे रास्ते खोलने के, वो नहीं। वचन के अनुसार जो बंद दिख रहा है उसको खोलने के अधिकार यीशु के माध्यम से हमको दी गई है। एक तो प्रभु हमारे लिए सब खोल देता है, दूसरा जब प्रार्थना करते तो वो अधिकार हम पर भी आ जाता है। सो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो काम करता है, बंद दरवाजा खोलता है परमेश्वर। इसलिए अविश्वास को दूर करके प्रभु पर विश्वास करें। वो प्रभु ने हमें वादा दिया, देखो जगत की अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी हमें छोड़कर जाने की प्रभु ने बोला नहीं। कई बार हमने शायद अविश्वास की होगी, लेकिन प्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमारे साथ विश्वास योग्यता के साथ वो काम किया। कभी भी उसने अपना नेचर को नहीं बदला कि वो फेथफुली हमें संभाला इतने साल तक। आप अपना जीवन की पिछले दिनों का सब चेक करके देखो, प्रभु ने आपको बहुत अच्छे से रखा। और ये जो बंधन खोलने वाला परमेश्वर के बारे में भजन गीत में भी और लिखा है, 107 में है वो। ये हम देखते हैं भजन गीत में 107 में उसके 16, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। देखा 45, ऐसे ये 45 में जो लिखा है उसको फिर से इधर, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। परमेश्वर अपना बच्चों के लिए करता है। क्या करता है? क्योंकि उसने पीतल की फाटकों को तोड़ा और लोहे की भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमारे लिए बंद दरवाजा उसने खोल दिया। यू बिलीव, जब मैं विश्वास करता हूँ, जब आप प्रार्थना और इस वचन विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और कई बार इन दिनों में कई लॉकडाउन हो या बीमारी की डर हो या जो भी हो, कई तरह की दिक्कतें लोगों में हैं। और कई लोग बोलते हैं काम धंधा नहीं हो पाता, कई लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिल पाता, कई लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाता। उस समय पर आप प्रभु यीशु पर जब भरोसा करेंगे, 100% मैं कहता हूं कि प्रभु आपको अनुग्रह दिया है, दरवाजा आप खोलते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते वैसे वैसे दरवाजा खोलेगा। इसमें आश्चर्य की बात है कि आपको जब आगे बढ़ने की आज्ञा प्रभु देता है, तब भी आप देखेंगे वो बंद हो। जैसे आप कदम रखते हैं तो वो खुल जाता है। तो मूसा के सामने जब वो मिस्र से निकला इजरायलियों को लेके, फिरौन और सेना सब उनके पीछा किया, तो वो रास्ता नहीं दिख रहा था, दुआई दे रहा था, वो रो रहा था। प्रभु ने कहा बस
दुआ प्रार्थना हो गया खत्म, अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, लाठी दिखाओ समुद्र की। वो आगे बढ़ गया, लाठी दिखाया, तब जाके समुद्र दो भाग हुआ। और यरदन में भी जब यहोशू इस्राएलियों को लेकर वायदे के देश में आ रहा था, कनान देश में, यरदन में आने तक भी वो यरदन नदी दो भाग नहीं हुआ, और उसमें महायाजक आगे बढ़ गया तब भी नहीं हो रहा, और संदूक लेके आगे बढ़ गया। जब महायाजकों का जो वो लोग संदूक लेकर उनका झुंड आगे बढ़कर पानी में कदम रखा, तो आश्चर्यजनक रूप से यरदन नदी का पानी ऊपर से रुक गया, नीचे की पानी बह गया, सूखी जमीन से इस्राएली लोग पार कर गया। और उसके बाद ये लोग भी इस पार आ गया, ये जो संदूक लेकर। देखो, जब तक आप बाय फेथ, विश्वास से आगे नहीं बढ़ता, एक जगह बैठे रहते तो बोल रहे प्रभु दरवाजा उधर खोले खोले खोले, नहीं, यू नीड टू गो अहेड, आगे बढ़ना आपको चाहिए। जैसे प्रभु की अगुवाई सुन के आगे बढ़ो, दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है। निराशा का दिन दूर हो गया, प्रभु की आशा आपके दिल में भरे रहे। अगर कई लोग बोलते हैं कि ठीक है प्रभु ने दरवाजा खोला, छोटा सा है, कोई कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, अय्यूब की पुस्तक में 8 अध्याय में लिखा है, इसके साथ में आपके पास बाइबल है तो आप चेक करें, चाहे वो किताब हो इलेक्ट्रॉनिक हो। इसमें लिखा, चाहे तेरा भाग पहले से छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे चलने से छोटे से छोटे पोर्शन लेके आगे बढ़ गया, और अंत में बहुत बढ़ोतरी होती है। प्रभु उसको बढ़ाता है और परमेश्वर अनुग्रह देता है। छोटी से छोटी शुरुआतों को परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता, तो आगे बढ़ना सीखे। और परमेश्वर कभी कभी किवाड़ों को तोड़ भी डालता है, कई बार उखाड़ भी देता है। ये न्यायों के पुस्तक में इसके विषय में लिखा है, उसमें न्यायों के पुस्तक में 16 अध्याय में हम देखेंगे, उसके 3 में, परंतु शिमशोन आधी रात तक वहां पड़ा रहा, यानी सो गया। आधी रात को उठकर, ये दुश्मनों के बीच में वहां वो चले गए थे और सो गया। वो लोग उसको मारने के लिए आए, तो औरत बोली देखो ये पकड़ने आ रहा है, ऐसे इस तरह की बातें हुई। तो वो आधी रात को उठकर क्या किया, उसने नगर के फाटकों के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया। यहाँ तोड़ने के सवाल नहीं, पल्लों समेत उखाड़ता है। चौखट, पल्ले, जो भी आजू बाजू के हिसाब किताब पूरा निकाल दिया उसने। अब वो दरवाजा है ही नहीं। शत्रु ने दरवाजा बना के दरवाजा बंद कर दिया, अब वो दरवाजा ही नहीं। अब शिमशोन के बारे में लिखा तो है, लेकिन प्रभु की आत्मा हमको अगुवाई करता है तो परमेश्वर इस प्रकार का काम कर सकता है। तो ये बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रख कर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने हो। नहीं, काफी 25 किलोमीटर तक आगे लेके चला गया। ये वो मैं उस स्टोरी में वहां पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ परमेश्वर को कुछ करना रहता है। अगर दरवाजा बंद है, ये शिमशोन को जाने नहीं दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा, तो प्रभु के अभिषेक आता है, वो पल्लों और इनकी बाजू समेत उठा करके वो रातों रात निकल गया। आधी रात काफी दूर तक चला गया। अब वो दुश्मन की शहरपना की एक हिस्सा ही उसने निकाल दिया, दरवाजा पूरा उखाड़ कर ले गया। देखिए, चाबी से खोलना परमेश्वर को आता है, उसको तोड़ ताड़ कर भी प्रभु आपको देने की क्षमता रखता है। दैट इज कॉल्ड अनॉइंटिंग, अभिषेक। और यहाँ पल्लुओं के समेत ये जो बाजू के साथ दरवाजा उखाड़ कर भी ले गया। नहीं, परमेश्वर ऐसा भी लोगों को निकालना, आपके लिए दरवाजा खोलना, रास्ता बनाना। और आप बोलते हैं कि मेरे को कोई रास्ता नहीं। देखो, गुफा में फेंक दिया था दानियल को,
बाहर निकलने की रास्ता नहीं है। यहाँ पर दरवाजा बंद ऐसा किया कि वो शेर चारों तरफ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मुंह बांध दिया। सुबह राजा आया, फिर पूछा तो दानियल उत्तर दे रहा, तो वो आश्चर्य करने लगा, उसको बाहर निकाला। सारे बंद दरवाजा प्रभु खोल देता। आग में शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधा तो चौथा यानी प्रभु यीशु मसीह आया, और राजा ये देखे घबरा गया, और जब बाहर उनको निकाला, ये चौथा व्यक्ति बाहर नहीं आया, तो दिखे नहीं, लेकिन ये तीनों को देखा तो इसकी आँख की आंच तक नहीं लगा। अपन आँख के उधर देखते तो वो रोम वगैरह जल जाता है, एक स्मेल आ जाता है, कुछ भी नहीं। प्रभु जहाँ है वहाँ ठीक है। अनुग्रह का दरवाजा वो खोल देता है। कितना दरवाजा प्रभु ने आपके लिए खोला। अब आप आगे की तरफ देखो, एट ए टाइम एक दरवाजा, क्यों कितने दरवाजों से आप जाओगे, एक समय पर एक दरवाजा, फिर अगली बारी आता है तो प्रभु वो खोल देता है। तो आपके सामने बंद दरवाजा परमेश्वर खोल देता है, उस पर विश्वास करो तो आप इन्हीं दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप अंधकार की ओर, संसार की ओर देखेंगे, और वो लोग हमेशा बंद बंद दरवाजे की बातें करता है, और मनुष्य स्वार्थी है। अगर कोई खुला दरवाजा हो तो बताता नहीं, बंद दरवाजे के बारे में चर्चा करता भी है। इसलिए याद रखना, प्रभु की ओर आप जब देखते हो, आपकी चेहरा शोभायमान हो जाता है, और वो लज्जित नहीं होता जब प्रभु की ओर देखता है। तो ये संसार जब बंद करने की बात करता है तो परमेश्वर दरवाजा खोलने की बात कर रहा है। डोर ओपनिंग गॉड वी सर्व। इस तरह एक परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। हमारा कुछ साल इधर तो है, रहना तो है, उसके बाद जाना है, कोई इधर कोई परमानेंट वो है नहीं। लेकिन प्रभु इतना दया करता है कि जब इधर 80, 90, 70 जितने भी साल जिसको जो दिया है, और उतने साल जब आपको रखा है, तो प्रभु उतना प्रावधान भी तो करता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को इस पर इतना विश्वास नहीं है प्रभु की वचनों को। वो तो न्यूज़ देखते हैं या उसी पर भरोसा करते हैं, या व्हाट्सएप देख के उसमें जो झूठे खबरें आता है उसी पर अपना भरोसा लगा कर रखा है। अनुग्रह प्रभु की तरफ से आता है। यीशु जब दरवाजा खोलेंगे तो कोई दुश्मन, कोई टोटका टोना वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उनका बिगड़ेगा, वो उखड़ेगा, जो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर आपका साथ और संग है, ये विश्वास अगर करें तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 में लिखा है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पहले से मालूम है, वो तो वचन में लिखा। लेकिन ये भी लिखा विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास करने वालों में अव्वल तो यीशु है, वो टॉप। उसके अंडर में, उसके अधीन में जब हम आ जाते हैं, आप आ जाते हैं, तो हम पर भी वही करुणा आ जाते हैं, हमारे लिए भी संभव हो जाता है सब। तो न्यायियों की पुस्तक में हमने देखा कि दरवाजा उखाड़ कर ले जाता है, ऐसा भी बहुत सारी रास्ता है परमेश्वर के पास। तो यहोशू का पुस्तक में दिखता है कि दरवाजा क्या, दीवार क्या, चौखट क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु गिरा देता है, बर्बाद कर देता है, ऐसा रास्ता खोल देता है। इसमें 6 अध्याय में यहोशू में जब आते हैं, 6 अध्याय में उसकी 20 में अगर हम देखें, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये लोग मिलकर धन्यवाद करते। तो प्रभु को धन्यवाद करना जय का दरवाजा खोलने का एक बहुत बड़ा रहस्य। प्रेसिंग गॉड। प्रभु जब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा तब भी धन्यवाद करो। ये लोग बहुत जोर से जय जयकार कर रहे थे। तो ऐसा आश्चर्य हुआ, ऐसा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। जय जयकार की ध्वनि
लाखों लोग मिलकर प्रभु याह की स्तुति करने लगे, यीशु की धन्यवाद करने लगे, तो ऐसा शक्ति सामर्थ हुआ, स्वर्गदूत उतरे, वो दीवार ढह गया पूरा एट ए टाइम, क्योंकि वो डबल दीवार है। दो हिस्टोरिकली उसमें सब आर्कियोलॉजी वाला बताते हैं, दो दीवार है, इसके बीच में वो लोग मट्टी वगैरह भरते हैं या मकान बनाते जो भी, कि ये सब दीवारें बाहर की तरफ जैसे भी वो गिर गया, वो बैठ गया दीवार, तो वो एकदम अंदर चढ़ने की जगह खुल गया। और दीवार की वो जो डिस्कवरी इनकी आर्कियोलॉजी वाला बताते हैं कि उसकी वो शहर की उत्तर भाग में बस एक दो मकान ही जो बचे हैं जो नहीं गिरा। वो लोग समझते हैं उसको राहाब का जो घर है, प्रभु ने बोला, उसको वायदा किया, प्रभु ने उसको बर्बाद नहीं किया, वो दीवार पर, और उनकी जो घर बना था दीवार के नजदीक में बना। तो याद रखना, प्रभु अपना वायदा पूरा करता है। इन लोगों के लिए उस नगर को कितने बंदोबस्त किए थे, डबल दीवार बना करके, मोटे मोटे 10 फीट वाला इतना बड़े बड़े दीवार बनाया था, लेकिन 10 फीट 15 फीट की बड़ी चौड़ी दीवार बनाते हैं, मगर पूरा प्रभु ने तो गिरा दिया, वो ढह गया। तो परमेश्वर इतना सब कुछ कर सकता है। मूसा के सामने लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है। समुद्र में जहाँ रास्ता होता नहीं, वहां पर रास्ता बनाया खुदा ने, तो क्या जहाँ दरवाजा नहीं खोल सकता आपके लिए छोटा मोटा? प्रभु अपना बच्चों के लिए कुछ भी करता है। प्रभु अपना बच्चों को, जो प्रभु को ग्रहण किया है, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और सब कुछ करने को आज भी तैयार है। संसार हमारा अनुकूल में नहीं है, ये तो हम जब प्रभु के पास आए तभी समझ में आया कि संसार अनुकूल में नहीं है। संसार, शैतान और शरीर की अभिलाषा कभी प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चलता। वो तो अपना एक वो मनमानी सिस्टम बना के वो नरक की ओर जाता। लेकिन जब आप इस दुनिया में जब आए हो, प्रभु आपका साथ हो, वो अपना वायदे के मुताबिक अनुग्रह देता ही रहेगा। मैं अनुग्रह देने वाला खुदा पर विश्वास करता हूँ। वो मारने, काटने, पीटने के लिए नहीं बैठा। अगर प्रभु को किसी को मारना होता कब से खत्म कर देता। परमेश्वर को कोई समय नहीं लगता किसी चीज को बर्बाद करने के। एक बार संसार को उसने बर्बाद किया था, केवल कृपा के कारण नूह और वो जो 8 लोग जो बचे थे, कृपा के कारण। उत्पत्ति 6 में लिखा है कि परंतु नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, तभी तो वो बचे। तो प्रभु इतनी शक्तिशाली तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन हम पर जो दया वो कर रहा, उस पर हम मनन करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। बात यह है कि दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। इस बात को आप मनन करें, आप अपना जीवन में ग्रहण करें। मेरे लिए इन दिनों में दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। और उसके लिए दरवाजा खोला उसने सेवकाई की, क्योंकि वो सेवकाई में आप काम धंधे पे हो, वहां पर कई लोग पहले से रोना शुरू कर देते कि सब कुछ लूट गया, अरे सब कुछ लूट गया। नहीं कहता अभी कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नुकसान हुआ ही नहीं। जो आपको नुकसान लग रहा, उसकी 100 गुना भरपाई करने में प्रभु सामर्थ्य है। एक जगह 7 गुना भी लिखा है, 30 गुना लिखा, 60 गुना लिखा, 100 गुना लिखा है। और मरकुस 10 का 29-30 में लिखा है कि मेरे प्रति, मेरे कारण तुम्हें कुछ खोना पड़े, घर बार, काम धंधा, खेती बाड़ी, घर वाले के, घर के लोग, जो भी हो, उसका इस संसार में 100 गुना प्रतिफल। ऐसा कोई नहीं जो 100 गुना प्रतिफल ना पाया हो। और अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन प्रभु के साथ जो। ये सब प्रभु अगर वायदा करता है, यूं ही फेंक के ऐसा बोलने वाला नहीं परमेश्वर। जब वो वायदा करता है तो पूरा करने की क्षमता प्रभु रखता है। तो इतना वायदा आपके मेरे सामने है। प्रभु के वचन पर हम मजबूती से पकड़े रहे, इसी बात को लेकर आप प्रभु से दुआ कर सकते हैं। प्रभु आपने वचन में ऐसा लिखा है, तो मेरे साथ भी आप कृपा करें। नूह के ऊपर आपने दया दृष्टि दिखाया है, तो मुझ पर भी दया करें। यब्बेस के ऊपर, यब्बेस के सामने कोई रास्ता नहीं था। पुराना नियम की स्टोरी है ये सब। एक्चुअली स्टोरी नहीं है, घटित बातें हैं।
तो वो दुखी नाम है उसका, सब लोग उसको निंदा करते थे, लेकिन सारे भाइयों में प्रभु ने उसको प्रतिष्ठित किया, पहले इतिहास में लिखा। तो प्रियो, परमेश्वर की वचन की ओर जाए, जिस यब्बेस के लिए कोई रास्ता नहीं, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं था, प्रार्थना करके इस्राएल के खुदा से उसने मांगा, तो उसने देखा इस्राएल माने याकूब के पास भी कोई आशा नहीं था, तो उसने दुआ कर करके जीत गया। उसी इस्राएल का नाम लेके यब्बेस ने प्रार्थना की, इन्हें एक वचन लेके वो दुआ कर रहा। याकूब की दृष्टांत दिखाकर परमेश्वर से उसने विनती की, तो परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। यब्बेस की दृष्टांत दिखाकर आप भी दुआ करो। प्रभु ने उनके सारे भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किया। बाइबल में पढ़ते यब्बेस नामक एक शहर भी था, वहाँ बाइबल की स्टडी, बाइबल की किताबें लिखना, ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह की जो बातें हुआ करता था। तो परमेश्वर वायदे के पक्का, दरवाजा खोलने वाला, तो सारे निराशा को दूर करके प्रभु यीशु पर अब सारे आशा बना कर रखें। इस संसार में प्रभु आपके लिए बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन जब प्रभु की आगमन होगा फिर हम यहाँ का काम धाम सब छोड़कर तो जाना ही जाना। लेकिन जब तक प्रभु इधर आपको मुझको रखा, प्रभु की कृपा हमारा साथ है, आपका साथ। खुला दरवाजा के लिए धन्यवाद करें। प्रभु आपका सामने बड़े बड़े दरवाजा खोले, यीशु के नाम से, आमीन।